हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो आज होगा तीसरा वर्गीकरण, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो आपने संगीत के स्वर तो सुने ही होंगे, है ना। देखो मैंने ले रखे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा सा पा धा नी सा। यार मुझे संगीत नहीं आता है, लेकिन बेटा पढ़ाना है तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। तो इसमें खास चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे सा है, देखो इसमें सा है। अब देखो यहाँ कहीं सा आ रहा है, इसमें मैच करो, सा आ रहा है, सा आ रहा है, सा आ रहा है, ये आया देखो सा। तो यहाँ देखो सा रिपीट हुआ, देखते हैं कितने नंबर पे है। देखो बेटा देखते हैं ये सा कितने नंबर पे है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर पे सा है। ठीक है, तो सा कितने नंबर पे है बेटा, देखो ये 8वें नंबर पे सा आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो संगीत के स्वर होते हैं उसमें जो 8वां स्वर है वो अपने पहले स्वर से समानता प्रकट करता है। समझ में आया। देखो जो न्यूलैंड साइंटिस्ट है उन्होंने कहा था जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं उसमें से जो 8वां स्वर होता है वो अपने पहले स्वर से समानता प्रकट करता है। इसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो 8वां तत्व आएगा वो अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रकट करेगा। जो समझते हैं इस बात को ध्यान से ज़रा देखेंगे बेटा। देखो जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो उस समय जब ये न्यूलैंड्स ने ये रूल दिया था तो उस समय बेटा अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ तत्व लिख देता हूँ बोर्ड पे मैं। लिथियम ली बी ट्रिक है नहीं, हाई ली बक नो बनी हाई ली बी बक नो फा नी तो आगा नहीं बेटा, उस वक्त तो खोज ही नहीं हुई थी नियॉन की, है ना। हाई ली बक नो फनी ना मग अल एस आई पी एस सी एल ए आर तो आएगा नहीं। ठीक है, सी एल ए आर बेटा ये जो रूल है कैल्शियम तक ही लागू होता है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो जो पहला तत्व है, पहले तत्व से 8वां तत्व गिन लो बेटा। देखो पहला तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 8वां तत्व। कहने का मतलब ये है बेटा, उन्होंने कहा था जिस प्रकार संगीत के स्वर होते हैं उनमें से 8वां स्वर पहले स्वर से समानता प्रकट करता है। देखो सा और सा एक जैसा समानता प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, बेटा तत्वों को हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ठीक है ना, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्वों से गुणों में समानता प्रकट करेगा। अर्थात जैसे लिथियम गुण रखता होगा वैसे ही सोडियम गुण भी रखेगा। देखो लिथियम क्या है, एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है। ये धनायन बनाता है, Li+ बनाता है, और सोडियम भी Na+ बनाता है। ठीक है, इसकी संयोजकता एक होती है, इसकी संयोजकता एक होती है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ एक जैसी हैं। ये एक अक्रिय धातु है, मतलब अक्रिय नहीं बहुत एक्टिव धातु है, और ये भी एक एक्टिव धातु है। ठीक है, तो उसके मतलब इसमें और इसके गुणों में समानता है। तो और देखते हैं बेटा इसी प्रकार। देखो यहाँ पर जो अब देखते हैं 8वां एलिमेंट्स, अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करते तो देखो बेटा अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करते तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां आता, तो ये भी गुणों में समानता प्रकट करेगा। मतलब इस 8वें के लिए ये वाला पहला है तो ये समानता प्रकट करेंगे बेटा इस प्रकार। ठीक है, अगर इसको हम देख लें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों आपस में गुणों में समानता प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होते हैं ये सारे के सारे इस प्रकार गुणों में समानता प्रकट करते हैं। मतलब जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व से समानता प्रकट करेगा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, तो ये इससे समानता प्रकट करेगा। ठीक है ना, और ये इससे समानता प्रकट करेगा, और ये इससे इस प्रकार ही समानता प्रकट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है बेटा? तो
मेरे हिसाब से आप लोगों के बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो हा ही आता है, हा ही, ली, बी, बक, नो, फ, नी तो आएगा नहीं, फनी आता है, ना, मग, अल, SIPS सिर्फ CLAR नहीं आएगा, कक्का से TB, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो सोडियम है, सोडियम का कौन सा आएगा बेटा, सोडियम किससे समानता प्रकट कर रहा है, लिथियम से, और सोडियम किससे करेगा, पोटेशियम से। तो भी कर सकता है ऐसे, पोटेशियम से भी कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है भाई, देखो कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां ही आ रहा है। जब ये 8वां आ रहा है तो इसके लिए पहला कौन सा, सोडियम, तो ये भी समानता प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद इस चीज़ को लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। तो मैं डेफिनेशन उसकी बोलूँगा, तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखो, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, लिखो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को, लिखो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। अथवा करके लिख लो बेटा, दोबारा से बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। लिखो, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, लिखो जिस प्रकार स्वरों में 8वां स्वर पहले स्वर से समानता प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो 8वां तत्व पहले तत्वों से गुणों में समानता प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब मैं इस चीज़ को ये नोट कर लेंगे, वीडियो पोस्ट करके बेटा इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से लिख करके दिखाता हूँ, फिर एक चीज़ आगे बन करके जो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, तो इसमें क्या है, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक चीज़ बताता हूँ आपके लिए, एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ इसमें। तो 8वां तत्व क्या होगा बेटा, गुणों में समानता प्रकट करेगा। तो एक चीज़ देखेंगे, अभी हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक नया कुछ दिखाएंगे आपके लिए करके। देखो यही तत्व हम दोबारा लिखते हैं, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे एक चीज़। हाँ ही लिखना नहीं है, ठीक है। लिथियम से स्टार्ट करेंगे, ली, बी, बक, नो, फा, नी नहीं आएगा, सोडियम उस वक्त नियम तो था ही नहीं, हाई, ली, बक, नो, फा, नी, ना, मग, अल, SIPS CLAR, ये आ गया नहीं, ये एलिमेंट्स यहाँ तक, कैल्शियम तक ये रूल लागू था, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा देखो, जैसे कि लिथियम है, लिथियम किससे समानता प्रकट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें तत्व से, सोडियम से, ठीक है। तो जो समान तत्व हैं उनको नीचे लिख दो, तो मैंने यहाँ पे सोडियम यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से समानता प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद BE किससे करेगा, मैग्नीशियम से करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो मैग्नीशियम, समझ में आ रहा है बेटा, इतना समझ में आ गया, ये हो गया मैग्नीशियम का इस समानता प्रकट करेगा। उसके बाद देखते हैं बी की समानता प्रकट करेगा, बी करेगा Mg से हो ही गया है, Mg से हो गया, एल्युमिनियम से समानता प्रकट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो बेटा एल्युमिनियम, यहाँ लिख दो एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिख दें, कार्बन के नीचे, कार्बन से लिख देते हैं, ये कार्बन है, कार्बन से लिख देते हैं सिलिकॉन, ठीक है। और इसके नीचे बेटा लिख देते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे, इसके नीचे ये हो गया, इसके नीचे ये हो गया। ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखें, फास्फोरस बाद क्या आता है, सल्फर, इसके नीचे क्या लिखें, क्लोरीन। और सोडियम के नीचे क्या लिखें, सोडियम तो इधर लिख ही गया है, सोडियम के नीचे ही लिखना है, अब सोडियम लिख ही गया है बेटा, ठीक है। सोडियम नीचे क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखा जाएगा, सोडियम नीचे क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, सोडियम नीचे क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम, यहाँ आया था यार, पोटेशियम यहाँ लिखा जाएगा, उसके आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है ना, ऐसे था। कक्का ये था, तो बेटा गलत लग गया। यहाँ पे आएगा के, यहाँ पे आएगा कैपिटल के, और यहाँ पे आएगा CA। दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ स्पेशल है इसमें, शायद आपको स्पेशल महसूस नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का तत्व है 8वां, तो ये 8वां तत्व पहले तत्व से समानता प्रकट कर रहा है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, तो 8वां तत्व से समानता प्रकट कर रहा है, मतलब ये तीनों कैसे हो गए, समान गुणधर्म वाले हो गए, ये तीनों समान गुणधर्म वाले हो गए, ये 2 समान गुणधर्म वाले, ये समान गुणधर्म वाले, ये समान गुणधर्म वाले, ये समान गुणधर्म वाले, और ये भी समान गुणधर्म वाले। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 3 के त्रिक प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या है, 3 3 के त्रिक प्राप्त हो रहे हैं, और ये भी त्रिक प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इसमें हमें त्रिक भी प्राप्त होते हैं। देखो त्रिक प्राप्त हो रहे हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम में हमें त्रिक भी प्राप्त होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है कि जो डोवेराइनर हैं, डोवेराइनर का जो त्रिक नियम है, अर्थात डोवेराइनर के जो त्रिक हैं वो किस नियम के अंतर्गत आता है, डोवेराइनर का त्रिक किस नियम के अंतर्गत आता है। तो बेटा डोवेराइनर का त्रिक है वो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतर्गत आता है। ये ऐसे कह सकते हैं, डोवेराइनर के त्रिक किस नियम में उपस्थित होता है, किस नियम में पाया जाता है। तो डोवेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो कंपटीशन क्वेश्चन आएगा कि न्यूलैंड के त्रिक किस नियम में हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, फर्स्ट आएगा न्यूलैंड के त्रिक ना होते हैं बेटा, डोवेराइनर के त्रिक, सॉरी आएगा डोवेराइनर के, ठीक है, डोवेराइनर के त्रिक किस नियम में हो सकते हैं। तो यहाँ आएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में, न्यूलैंड के अष्टक नियम में, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। सेकंड में हम लिख देते हैं धातु अधातु के विभाजन के नियम में, और तीसरा लिख देते हैं कि उपरोक्त दोनों लास्ट में देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका ये पहला वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा। लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये रूल मान्य नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं बेटा। और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये देखो 11th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, एक तरफ से कोर्स 11th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एक तरफ से कोर्स करा रहा हूँ, प्लस आपका नीट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत जरूर बनता है, तो देख लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा 10th क्लास का है भाई, 10th क्लास में आपको लो लेवल से पढ़ाया जाता है, आपको हाई लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसको अभी और देखते हैं, इसकी लिमिटेशन वगैरह देखते हैं, इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने अभी जो चीज़ समझाई थी आपके लिए, ठीक है, वो चीज़ नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना। मतलब त्रिक बन रहे थे ना, तो मैंने त्रिक बना के दिखाए थे आपके लिए वो सब चीज़, अथवा करके नहीं, मतलब नोट करके उस चीज़ को लिख लेना, एक बॉक्स में पैक कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, ये रूल फेल कैसे हुआ। लिमिटेशन क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, सीमाएं क्या है। तो पहली सीमा तो ये है कि ये जो रूल है
ये रूल केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम के बाद ये रूल लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना। तो देखो लिख लो, इस बात को लिख लो बेटा। देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। नाम लगाइए, फिर लिखिए। इसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से गुणों में समानता नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से काम कर रहा था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से काम कर रहा था। अक्रिय गैसों के खोज के बाद यह रूल बिल्कुल ही फेल हो गया। ठीक है, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था, बट इसकी सीमाएं थी। ये आपके देखो, आप थ्योरी पढ़ते रहिए, थ्योरी आपकी जब क्लियर हो जाएगी ना, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा कंपटीशन लेवल के। जो चौथा आपका है, चौथा क्या है, चौथा क्या कहते हैं बेटा, चौथा विभाजन या चौथा वर्गीकरण, वो है लोथर-मेयर ग्राफ। ठीक है, क्या है, लोथर-मेयर्स ग्राफ या सो कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में क्या कहते हैं, लोथर-मेयर का वक्र, लोथर-मेयर का वक्र। तो बेटा ये हेडिंग में नहीं डाल लीजिए, ये कराएंगे टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको। ठीक है, तो मन कर रहा है एक शायरी बोल दूं यार, सुनोगे शायरी? चलो सुन लो शायरी। बेटा मैं आपके लिए एक शायरी सुनाता हूँ, ठीक है, अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताना शायरी कैसी लगी, और लाइक तो कर देना वीडियो को। ठीक है, तो सुनो बेटा शायरी। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। किसी पर दिल खोल कर मर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम से रह लूँ, अरे इतना वक्त कहाँ है। ठीक है, तो बेटा ये शायरी छोटी सी मैं सुनाई, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करो जरूर आइएगा, और फटाफट चैनल को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को हर जगह, और कमेंट्स करके जरूर आइएगा ये लेक्चर कैसा लगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।